मंत्र तंत्र जादू टोना से लेकर हर चीज का डर मेरे मन में था। मैं खुद कई बाबाओं का भक्त था, उनके पैर धोता था, उनकी झूठन खाता था, उनकी सेवा करता था। मेरे पिताजी बहुत ही अंधविश्वासी होने के कारण आसपास में जो भी बाबा आता सबसे पहले मेरे पिताजी को पकड़ना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। आज दिव्य दरबार औरंगाबाद महाराष्ट्र में लगा, जहां पर कुछ महीनों पहले श्याम मानव ने दी थी चुनौती कि बागेश्वर धाम सरकार एक दिन पहले ही कथा में और दिव्य दरबार उन्होंने लगाने के एक दिन बाद ही चले गए, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी की कथा तो वैसे ही पहले डिसाइड होती है कि कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक चलेगी। परंतु श्याम मानव ने जब वहां पर लगाया था, जो गुरुदेव जी महाराज जी को लांछन की गुरुदेव जी महाराज जी घोड़े हैं, एक दिन पहले कथा छोड़कर भाग गए। तो आज चुनौती दी है गुरुदेव जी महाराज जी ने उसी ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में कि फिर से पुनः दिव्य दरबार आज लगने जा रहा है, जिसमें सभी भक्तों की सामूहिक अर्जी भी लगेंगे और श्याम मानव को भी चुनौती इसको दी है, क्योंकि वहां पर गुरुदेव जी महाराज जी ने महाराष्ट्र में उसने बोला था कि महाराष्ट्र में दिव्य दरबार लगा के देखना। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी पुनः पहुंच चुके हैं। अब श्याम मानव जी पहुंचेंगे दिव्य दरबार में या फिर नहीं पहुंचेंगे, इसकी बात तो अभी मैं नहीं कर सकता। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी को जो चैलेंज कर रहा था श्याम मानव कि दिव्य दरबार में अंधविश्वास होता है, अंध भक्त बैठते हैं, तो उनके लिए विशेष करके चुनौती है कि आज के दिव्य दरबार औरंगाबाद महाराष्ट्र में दिव्य दरबार जो है, आप दिव्य दरबार में आइए और आज पुनः फिर से एक बार बालाजी सरकार ने चुनौती दी है कि दिव्य दरबार में जो आके और आप सिद्ध कीजिए कि दिव्य दरबार में अंधविश्वास होता है या फिर छलावा होता है या फिर उनके ही भक्त रहते हैं। तो अभी गुरुदेव जी महाराज जी ने इसलिए बार बार गुरुदेव जी महाराज जी महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भक्तों के लिए समझ में जाए, जो पुनः बोलते रहते कि दिव्य दरबार में अंधविश्वास होता है, दिव्य दरबार में केवल ही भ्रम है और केवल ही चला जाता है। तो उस दिव्य दरबार में गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी भक्तों के लिए एक आश्चर्य का केंद्र बना है दिव्य दरबार की। आखिर मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे जान लेते हैं। परंतु जब गुरुदेव जी महाराज जी ने बताया कि आदि काल से रामराज सरकार के टाइम पर भी दिव्य दरबार लगते थे और सभी भक्तों के लिए ऐसे ही दिव्य दरबार में, क्योंकि जब मोबाइल फोन और तमाम जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो नहीं चलती थी, तो दिव्य दृष्टियों से ही देखते थे। तो अर्थात गुरुदेव जी महाराज जी ने जिक्र उस पुराने ग्रंथों से कराया और जब दिव्य दरबार पहले भी इसमें चलते थे, तो वह गुरुदेव जी महाराज जी ने जो अभी दिव्य दरबार लगा रहे हैं उसमें भी गुरुदेव जी महाराज जी उसी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और मन की बात पढ़ लेते हैं और वह पर्चे पर लिख दिया जाता है, वह सत्यता पूर्ण होता है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लगी हो कृपया अपने को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।